अभी नेक्स्ट है x+2 का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू x³ - 4। अभी x+2 का क्यूब का एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? इसका एक्सपेंशन होगा अगर a प्लस बी के फॉर्म में लिखे तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा a³ प्लस 3a² प्लस 3a और b का 3a इंटू में b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अगर हम लोग x+2 को अभी पुट करें इसमें तो हमें क्या मिलेगा? x+2 का होल क्यूब आएगा हमें x³ प्लस 3 इंटू में a² है ये, मतलब 3 और b क्या है हमारा 2, तो 3 2 इंटू में x² रहेगा प्लस 3 इंटू में a है हमारा x और b है 2, तो इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, मतलब यहाँ पर 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8। इसे हम लोग अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ प्लस 3 2 6x² हो जाएगा, x² से मल्टीप्लाई होके, तो ये प्लस 6x² हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई आएगा 3 से तो 12 मिलेगा हमें, इंटू में x तो 12x हो जाएगा प्लस 8 वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमें हमारा था LHS, लेकिन LHS जो है RHS के बराबर है यहाँ, तो x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू x³ - 4। अब ये x³ की साइन पॉजिटिव है तो ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 4 की क्या साइन है? नेगेटिव है, तो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x³ इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो x³ माइनस x³ है, कैंसिल हो जाएंगे बाद में, प्लस 6x² वैसे ही आएंगे क्योंकि RHS में कोई वेरिएबल है नहीं उस पावर का, फिर वैसे ही 12x 8 के फिर 8 से ऐड होगा ये -4 क्योंकि इस तरफ जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब ये x³ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा सिर्फ 6x² प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन तो बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म की, लेकिन अभी भी ये इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो इसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? x² प्लस 2x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉलो करता है? यस, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 हमारे टेक्स्ट बुक की। उसमें पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें पहला सब क्वेश्चन क्या है? x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है LHS में, तो LHS है हमारा x+1 का होल स्क्वायर जो होता है x² प्लस 1 इंटू में x होगा तो x आएगा, और इंटू में 2 होगा मिडिल टर्म के लिए, तो x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर जो 1 होता है, तो ये वैसे ही आ जाएगा जैसे हम लोग ने a प्लस बी के होल स्क्वायर में किया था। a² होता है प्लस 2ab प्लस b², वैसे ही हमें ये वाला इक्वेशन आया। अब ये हमें मिल गया LHS। अब RHS में क्या दिया हुआ है? 2 इंटू में x - 3 दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू
2x, क्योंकि ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इस पर कोई साइन नहीं दी हुई है लेकिन उसके बाजू में रखा हुआ है। तो ये 2x माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6 माइनस प्लस माइनस, तो सेम माइनस की साइन रहेगी यहाँ। अब LHS और RHS एक दूसरे के बराबर है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये 2x माइनस 6 में से जो 2x है ये पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा, तो क्या साइन होगी, इसकी हो जाएगी नेगेटिव। और ये जब माइनस 6 इस तरफ जाएगा तो क्या साइन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है दूसरी तरफ जाके। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, जो 2x है वो सब्ट्रैक्ट होगा 2x से, जो प्लस 1 है वो होगा ऐड प्लस 6 से जो RHS से आया है, और यहाँ 0 बच जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वैसे ही क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2x है और ये भी 2x है, दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ प्लस 1 और प्लस 6 है तो ये ऐड होके प्लस 7 देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें x की वैल्यू जो a की वैल्यू जो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है उसमें a हमारा नॉन ज़ीरो है, ये है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 है, और लेकिन b की वैल्यू क्या है 0 है, जो हो सकती है। क्यों, क्योंकि 0 क्या है, 0 इज़ अ रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अभी पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं सेपरेटली। तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और RHS में क्या है -2 इंटू में √3 माइनस एक्स का होल। तो RHS को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसमें है -2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस एक्स से, तो ये देगा -2 इंटू में 3, ये हो जाएगा -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस की साइन देगी तो -6 होगा। अब इसमें क्या होगा, -2 इंटू में माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट साइंस, और 2x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -6 + 2x हो जाएगा। और LHS और RHS दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू -6 + 2x। ये -6 जो है इधर चले जाएगा तो पॉजिटिव 6 बन जाएगा, और जो 2x है वो जब इस तरफ जाएगा तो ये -2x बन जाएगा साइन चेंज होने की वजह से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, यहाँ +6 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा तो ये वैसे कैरी डाउन हो जाएगा। जो -2x है वो -2x के साथ ऐड होएगा, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है तो ऐड होंगे। तो जब 2 और 2 ऐड होंगे तो 4 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन माइनस की और ऑपरेशन एडिशन की, तो -4x + 6 के साथ भी कोई ऑपरेशन नहीं विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है ax² + bx + c। ये हमारा नॉन ज़ीरो है और 1 है, नॉन ज़ीरो है और 1 है, और जो b है वो -4 है, और c हमारा 6 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 3x + 1 विच इज़ इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अभी
ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी हमें x माइनस टू होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। तो RHS जो है x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होएगा? अगर मैं इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में लूँ एक्सपेंशन को, तो इसका होना चाहिए a स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब 2 इंटू में a इंटू में b प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू में 2, ये वाला 2 इंटू में x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, जो इसमें b का स्क्वायर है यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा RHS हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन जो माइनस टू इंटू में एक्स है ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा और 4x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 की पावर 2 की पावर 2 होती है 4, तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब हमें LHS और RHS इक्वल है, तो इन्हें लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, तो इस तरफ जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो माइनस 4x है वो इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा साइन चेंज होने की वजह से। तो जो प्लस 3x है उसमें प्लस 4x ऐड होगा, और जो प्लस 4 है उसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस 4 हो जाएगा। तो प्लस 1 के साथ माइनस 4 ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और पावर सेम है वेरिएबल्स की। और 3x प्लस 4x 7x देगा। 1 प्लस 1 माइनस 4 है, तो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 1 होता है 3, और साइन आएगी बिगर नंबर की, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। RHS में अब 0 है, तो क्या आया हमें 7x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो a है उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी 8th क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। LHS हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, लेकिन RHS एक कंप्रेस्ड फॉर्म में, तो हम लोग इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो RHS है x माइनस 2 का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से जो एक्सपेंजन है उसके हिसाब से a माइनस बी का जब होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू में b स्क्वायर माइनस p का क्यूब। तो वैसे ही x माइनस 2 के होल क्यूब में होगा x का क्यूब माइनस 3 इंटू में a स्क्वायर है, इसमें a क्या है? x है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में b है, इसमें b है 2, तो इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में a है इंटू में b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x इंटू में 2 का स्क्वायर। फिर है आखिर में माइनस b क्यूब, इसमें b है 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब। तो RHS हो जाएगा एक्स क्यूब के साथ कोई ऑपरेशन नहीं, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू में 2 है, तो ये माइनस 6 इंटू में एक्स है, इसलिए माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस
2 का क्यूब है 4, 4 इंटू में 2 3 हमें देगा 12 इंटू में x और -2 का होल क्यूब है, 2 का होल क्यूब होता है 8 तो -8। अभी हमें LHS और RHS इक्वल दिए हुए, तो ये हो जाएगा x क्यूब -4x² -x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x क्यूब -6x² प्लस 12x -8। वैसे ही अब x क्यूब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x क्यूब -x क्यूब -6x² उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -4x² प्लस 6x² प्लस 12x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -x हो जाएगा -12x। अब +1 है यहाँ और यहाँ -8 है, जब -8 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 + 8 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x क्यूब -x क्यूब है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। फिर है -4x² प्लस 6x², तो 6x² में से 4x² जाएगा, तो यहाँ आएगा 2x², यहाँ -x -12x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ऐड हो जाएंगे, तो 12 + 1 13 और साइन आएगी नेगेटिव, 13x प्लस 1 + 8 है तो ये 9 दे देगा विच इज़ इक्वल टू 0। और ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन के, क्योंकि a यहाँ नॉन ज़ीरो है और b, a, b और c रियल नंबर्स है। अब अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें पहला सब क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। फिर बोले है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो अगर हम लोग लेट करें, लेट breadth of the plot be b and length of the plot जो है, length of the plot वो हो जाएगा हमारा 1 + 1, ये वाला 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 1 + 2b। अब बोले वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो इसके लिए हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब एरिया का फॉर्मूला होता है जो लेंथ है रेक्टेंगल का इनटू में उसका ब्रेथ, वो हमें एरिया देता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1 + 2b इंटू में l इंटू में b विच इज़ इक्वल टू 528 यहाँ का मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में अंदर से, तो हमें मिलेगा b + 2b², क्योंकि ये b ये वाले b से मल्टीप्लाई होके b² बना दिया विच इज़ इक्वल टू 528। अब मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करूँगा तो 2b² + b और ये जो 528 है ये LHS में आके इसे माइनस की साइन लग जाएंगी, तो ये 2b² + b
माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन। अभी अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. A train travels a distance of 480 kilometers. तो पहले हम लोग लेट करेंगे, let distance traveled be d। और अभी कितना बोले हम लोग ने ट्रैवल किए, इन लोग ने ट्रैवल किया है, d इज इक्वल टू 480 किलोमीटर्स। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस, तो अभी हमें स्पीड को डिफाइन करना है और हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी हमें स्पीड है, स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो हमें टाइम को भी डिफाइन करना है। तो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ स्पीड को देते लेट स्पीड बी एक्स। ठीक है, अभी अगर स्पीड x है तो टाइम हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 480 डिवाइडेड बाय x। क्यों, क्योंकि जो स्पीड है अगर वो 480 डिस्टेंस और टाइम कितना लगता है हमें, टाइम अभी नहीं पता हमें। तो अगर स्पीड है 480 डिवाइडेड बाय टाइम, तो मैं टाइम को लिख सकता हूँ एज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 480 किलोमीटर्स, तो स्पीड क्या हो जाएगी 480 डिवाइडेड बाय एक्स। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अभी हमें इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अभी हमें बोला गया है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस होती, यानी x माइनस 8 होती, तो हमें 3 घंटे और लगते सेम डिस्टेंस कवर करने। तो डिस्टेंस हमारा 480 ही रहेगा, लेकिन टाइम हमें 480 बाई एक्स माइनस में 3 आवर्स लगेंगे। अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, जो 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, इससे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 8 वैसे ही डिवाइडेड इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय, अभी इसमें x है डिनोमिनेटर पे और 3 के डिनोमिनेटर सिर्फ 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर पूरा x हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई आएंगे। तो x इंटू में 1 x देगा हमें, और जो न्यूमरेटर है वो 480 के डिनोमिनेटर यानी x से मल्टीप्लाई आएगा। तो ये हो जाएगा 480 माइनस 3x डिवाइडेड बाय x। अब ये जो x है वो ऊपर चले जाएगा, वो ऊपर चले आएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 इंटू में x हो जाता था, अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 480x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 480 माइनस 3x। अब ये पूरा जो है 480 माइनस 3x जो डिनोमिनेटर में है RHS के, वो उसे मैं LHS में लेके जाऊंगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई होएगा 480 माइनस 3x के साथ, और वो होगा 480 बाई 480 इंटू में x के बराबर। अभी हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 480 इंटू में x देगा 480x
और x इंटू में -3x प्लस माइनस माइनस देगा -3x इंटू में x स्क्वायर। अब जो -8 इंटू में 480 है तो पहले हम सॉल्व कर लेते। 48 इंटू में 8, 8 8 64, 4 8 32, 32 प्लस 6 देगा हमें 38, 38 तो ये हो जाएगा -384 और एक ज़ीरो आएगा जो हमने इसमें स्किप किया था वो अभी इसमें डालना होगा, तो यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा 3840। अब -8 इंटू में -3x, 8 3 होता है 24, माइनस माइनस प्लस का साइन दे देगा और इंटू में x रहेगा विच इज़ इक्वल टू 480x। अब ये जो 480x है उसे हम लोग RHS से LHS में लिख देंगे, तो यहाँ साइन उसकी माइनस हो जाएगी, तो ये होगा, मैं इसे रीअरेंज करूँगा थोड़ा, तो -3x स्क्वायर प्लस 480x है वो हो जाएगा -480x के साथ, और फिर क्या है +24x, और फिर आता है -3840 और RHS में ज़ीरो बच जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस 480x और -480x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या +24x माइनस 3840 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी हमें इसे डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 बाय -3 कर लेंगे ताकि ये जो -3x स्क्वायर है इसमें ये माइनस भी हट जाए। तो ये क्या आ जाएगा, हमें x स्क्वायर हो जाएगा पहले तो, 8 3 24 होता है लेकिन हमने माइनस लिया है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, तो जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो -8x और अभी 3840, अब ये एक फैक्टर है 3 का, कैसे, मैं जब 3840 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 3 1 3, यहाँ 0, 8 कैरी डाउन हुआ, 3 2 6, 2 बच गया रिमाइंडर में, 24 कैरी हुआ, 8 3 24 एंड नंबर ऑफ ज़ीरोस यहाँ कैरी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस है और ये -3 है, तो जब डिवाइड हो जाएगा तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम लोग को आएगा 1280 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन।